नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कालू कलां के बारे में बताऊंगा। कालू कलां गांव वादी छछ का एक हसीन और ज़रख़ेज़ और ख़ूबसूरत गांव है। ये गांव ज़िला अटक से तकरीबन 25 किलोमीटर शमाल की जानिब वाक़िया है, जबकि तहसील हज़रो से मगरिब की सिमत तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कालू कलां के शमाल में अमीर गाँव का रकबा, शमाल मगरिब में वैसा गाँव और मल्लू गाँव का रकबा, जबकि मगरिब में सामा गाँव वाक़िया है। गांव की जुनूब की सिमत गांव दरिया और मशरक यानी हजरों की सिमत में गांव पीरजई वकू पजीर है। वादी छछ का मारूफ रोड गोंदल से ही होकर गुजरता है। अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो एक रवायत के मुताबिक कालू नामी शख्स ने यह गांव गुजरात के इलाके से आकर आबाद किया। सन 1862 के रिकॉर्ड के मुताबिक ये गांव वीरान हुआ। बाद अज़ां मुनीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने इसे नए सिरे से आबाद किया। अल्लाह बख्श यूसुफी मुसन्निफ तारीख यूसुफ जई पठान के मुताबिक ये गांव अगवानियों के मशहूर कायद मलिक कालू खान ने अकबर बादशाह के दौर में आबाद किया था। कुछ लोगों का कयास है कि पहले यह गांव एक टीले पर आबाद था, जिसे मकामी ज़बान में रत्ती ढेर कहते हैं। बाद अज़ां आबादी बढ़ती गई और यह फैलता रहा। तहसील हजरों में कालू कलां जैसे नाम से मौसूम एक गांव कालू खुर्द भी वाक़िया है, जबकि इससे मिलता जुलता एक गांव कालू खान ज़िला सवाबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़िया है। अगर गांव की आबादी की बात की जाए तो कालू कलां की आबादी तकरीबन 10,400 नफूस और 1400 घरानों पर मुश्तमिल है। इनमें गुजर, अवान, पठान, मलियार, सैयद, भट्टी, तरखान, जुला और पेशावर ख़ानदान वगैरह शामिल हैं। गांव के लोग बहुत मेहनती, जफाकश, निडर और ईमानदार हैं। मर्दों और औरतों का शरह तनासब 50% है। घराने पुख्ता और साफ़ सुथरे हैं। गलियाँ, कूचे, सड़कें और सेवरेज निज़ाम तसल्ली बख्श है। निकासी आपका निज़ाम एक मजबूत तरीके से चल रहा है। गाँव का कुल रकबा तकरीबन 1200 एकड़ है। कालू कलां का दीगर गाँव से राब्ते के लिए पक्की सड़कें मौजूद हैं, जो कि गाँव को चारों अतराफ से मिलाती हैं। अगर गांव के ज़रिए माश की बात की जाए तो गांव के लोगों की एक अच्छी खासी अक्सरियत वादी छछ के दीगर देहातों की तरह खेती बाड़ी से मुंसलिक है। गांव के काश्तकार अपनी फील्ड में बहुत ही प्रोफेशनल हैं। गांव में सब्जियां बड़े पैमाने और जदीद तरीके पर काश्त की जाती हैं। आपाशी कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए बरकी मोटर या फिर डीजल इंजन से की जाती है। कालू कलां की सब्जियां अपनी ताजगी और जायके की बदौलत पूरे सूबा पंजाब में मशहूर हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, वाकन, हरीपुर और एबटाबाद के लिए सब्जी यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई होती हैं और यहाँ का हरा धनिया रोज़ाना कई मुत्तहिदा अरब अमारात और यूरोपीय ममालिक को बज़रिया हवाई जहाज़ तरसील किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 80% लोग गाँव में खेती बाड़ी, जबकि 10% लोग अपना कारोबार हजरों और दीगर शहरों में कर रहे हैं और बाकी 10% लोग मुलाजमत पेशों बैरून ममालिक में बसिलसिला रोज़गार मुकीम हैं। कालू कलां गाँव कुछ लोग हैदराबाद में मुकीम हैं और वहाँ बेकरी वगैरह के कारोबार से मुंसलिक हैं और मुतल्लिका कारोबार में अपना सानी नहीं रखते। अगर इस गांव की तालीम की बात की जाए तो गांव में गवर्नमेंट की तरफ से लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हाई स्कूल्स हैं, जबकि 8 मस्जिदों के अलावा 3 मदारिस मौजूद हैं। गांव के बच्चे और बच्चियां इन मदारिस, मसाजिद और घरों में दीनी तालीम हासिल करते हैं। कुछ लड़के फ़नी तालीम हासिल करने के लिए अटक शहर, वाकन और रावलपिंडी वगैरह का रुख करते हैं। प्रोफेसर वारिस खान साहब ने तालीम के शोबे में अपने गाँवों इलाके में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। लड़कों के लिए इंटर कॉलेज के क़याम के लिए उनकी खिदमात काबिल सताइश हैं। बाद अज़ां उन्होंने हमारे इलाके के सियासी रहनुमा मलक असलम और खानजादा ताज मोहम्मद साहब मरहूम की मदद से हजरो कॉलेज बनवाया। गांव कालू कलां में पहले मिडिल स्कूल और फिर गर्ल्स हाई स्कूल का क़याम भी उन्हीं की कोशिशों की बदौलत हुआ। अगर गांव के मजहबी रुझान की बात की जाए तो कालू कलां के लोग मज़हब इस्लाम से काफ़ी लगाव रखते हैं, दीनी तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। सन 1950 की दिहाई में मौलवी फजल इलाही की दीनी खदमात गाँव के लोगों के लिए काबिल सताइश हैं। उनके बाद मौलवी अब्दुल कयूम रहमतुल्लाह साहब ने भी अपनी दीनी खदमात इलाका भर के लिए पेश की। उस्ताजुल फ़ज़ा हाफिज़ मौला बख्श रहमतुल्लाह की दरस कुरान के हवाले से दीनी खिदमात भी नाकाबिल फरामोश हैं। गाँव में बहुत से औलिया अल्लाह गुजरे हैं, जिनमें मोहम्मद हुसैन शाह, नांगा बाबा रहमतुल्लाह अलैह, सैयद गुलाम शाह रहमतुल्लाह, सैयद काबिल हुसैन रहमतुल्लाह और मौलवी फ़ज़ल अहमद मौली बाबा बहुत मशहूर हैं। नांगा बाबा रहमतुल्लाह के मुतालिक ये बात मशहूर है कि उन्होंने गांव के लोगों को एक बहुत बड़ी आफत से छुटकारा दिलवाया था।
اگر اس گاؤں کے کھیل و مشاغل کی بات کی جائے تو کھیلوں کے حوالے سے گاؤں کالو کلاں میں لڑکے کئی علاقائی کھیل شوق سے کھیلتے ہیں۔ ان میں کبڈی، کشتی، بیلوں کی دوڑ، گلی ڈنڈا، لٹھو پھیرنا اور حجروں میں عشاء کے بعد بیٹھ کر گپ شپ لگانا اہم مشاغل ہیں۔ علاقہ بھر میں کالو کلاں نے کبڈی و کشتی کے کئی نامور کھلاڑی پیدا کیے ہیں، جن میں ملک سکندر اور ملک آزاد کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیلوں کی دوڑ کے مقابلے میں بھی کالو کلاں کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اگر اس گاؤں کے رسم و رواج کی بات کی جائے تو دیگر چھچ کے دیہاتوں کی طرح کالو کلاں میں بھی کھانا پینا، رہن سہن اور خوشی غم کی تقریبات ایک جیسی ہیں۔ یہاں بلکہ تمام علاقہ چھچ کے دیہاتوں میں ایک بات متفقہ طور پر مشترک ہے کہ لوگ ہر قسم کی غمی خوشی میں تمام ناراضگیوں کو بالاطاق رکھتے ہوئے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی خوراک میں تمام سبزیاں، گوشت، لسی، دودھ اور مکھن قابل ذکر ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر تمام گاؤں کے رہائشی اور مہمانوں کے لیے چھچ کی مشہور و معروف ڈش کٹوا تیار کی جاتی ہے، جبکہ چاول گوشت بھی مختلف مواقع پر دیگوں میں تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر اس گاؤں کے محلے جات کی بات کی جائے تو اس گاؤں کے محلے میں ملائی ٹولہ، درمیانہ محلہ، لنڈا محلہ، شاہپور محلہ، میر آباد، نانگا بابا اور محلہ گڑھی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اگر اس گاؤں کے مشہور سماجی و سیاسی شخصیات کی بات کی جائے تو کالو کلاں کی مشہور سماجی و سیاسی شخصیات میں نور احمد آرائیں، ملک سیف الرحمان، ملک منظور الحق، ظہور احمد آرائیں، ملک الطاف حسین، کرنل ریٹائرڈ ملک حبیب الرحمان، پروفیسر وارث خان اور ابھرتے ہوئے نوجوان سیاسی رہنما سید مظہر حسین قابل ذکر ہیں۔ ملک ذات بہت بڑے شاہ زور گزرے ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ اٹا کلہ میں اس شخص نے اکیلے سارے قلعے کی آگ بجھائی تھی۔ تحصیل کی سطح پر صحافت کے شعبے میں حافظ محمد حفیظ میر کا نام بھی اہم ہے، اور فخر کالو کلاں میجر محمد زبیر شہید 16 اگست سن 2009 کو پاک فوج کی طرف سے وادی سوات میں فوجی آپریشن رائے راست کے دوران کالو کلاں کے ایک بہادر اور دلیر میجر محمد زبیر نے جام شہادت نوش کیا، جسے ہائی سکول کے سامنے پرانے قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ پاک فوج کے افسران اور نوجوانوں نے دفن کیا۔ اس موقع پر مذہبی اور ملی جذبات نے لوگوں کے دل مول لیے۔ بعد ازاں میجر محمد زبیر کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ رسالت سے نوازا گیا۔ ناظرین، یہ آج کی ویڈیو ہے جو کالو کلاں کے بارے میں بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔